चलो बच्चों, तो प्रीवियस सेशन में हमने डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट देखा था और उसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन देखे थे। जैसे कि हमने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स किस तरह से हम निकालते हैं, और कुछ तरह के प्रॉब्लम्स हमने देखे थे। नाउ इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ अलग टाइप के फॉर्मूलीज़ की और उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये वीडियो सेकंड वीडियो आज फॉर द डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जरूर पहला वीडियो देखें। ठीक है, नाउ विल गो टुवर्ड्स द सेकंड सेशन। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x दैट इज इक्वल टू cos ऑफ x। बहुत इजी है, राइट। नाउ सेम in terms of general, this is a sin of bx. B is any coefficient 2 3 or anything, right? Coefficient, then I can say that the differentiation of this will be cos of bx into b. B is nothing but the coefficient associated with the variable that is x. Okay, so if I want to solve some problem based on this formula, then suppose मेरे पास एक एग्जाम्पल है। सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 5x क्या आना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत इजी है। ठीक है, कोई भी बता सकता है। क्या बता सकते हो? कैन यू कंपेयर दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस? ओके, साइन bx, यहाँ भी b इज हियर 5, so I can say that sin का डेरिवेटिव आना चाहिए cos of bx एज इट इज रहेगा, राइट। bx जो है वो एज इट इज रहेगा, sin की जगह cos, so cos of 5x मल्टीप्लाइड बाय उसका कोएफिशिएंट, यहाँ कोएफिशिएंट है 5। रिमेंबर यहाँ x की जो पावर है ओनली 1 है। यदि यहाँ sin of bx स्क्वायर होगा तो वो अलग होगा, राइट। उसका भी हम सॉल्व करते हैं। सपोज एग्जांपल आपके लिए है, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 3.5x। ओके, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वेरी इजी। ओके, सो अप्लाई द सेम रूल। ओके, दिस इज द योर बेसिक फॉर्मूला in order to solve these types of problems. So यहाँ भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। साइन की जगह आएगा cos of 3.5x, राइट, मल्टीप्लाइड बाय x के साथ जो होगा वो, और x के साथ यहाँ है 3.5, दिस इज मल्टीप्लाइड। ओके, सो आंसर विल बी, इसको ठीक तरीके से लिखेंगे तो आंसर आएगा 3.5 cos of 3.5x। ओके, इसको हम बाहर नहीं ला सकते बिकॉज दिस इज द इनबिल्ट फंक्शन। इस x के वेरिएबल के साथ है, वो अंदर है, फंक्शन के अंदर है, और ये फंक्शन के बाहर है 3.5। ओके, नाउ देखो साइन ऑफ x का स्क्वायर और साइन का x स्क्वायर, दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट। ओके, ये साइन x का टोटल स्क्वायर है और ये साइन ओनली x का स्क्वायर है। दिस टू टर्म्स आर वेरी डिफरेंट एंड यू नीड टू कीप इन माइंड दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो इसका डेरिवेटिव अलग आएगा और इसका डेरिवेटिव अलग आएगा। चेन रूल हमने पहले सीखा था, राइट, चेन रूल। सो इसका नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे। सपोज दिस इज टाइप 1 फॉर दिस केस इन दिस सेशन। टाइप 2 फॉर दिस सेशन विल बी डेरिवेटिव ऑफ cos of x क्या आना चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ cos of x and that will be absolutely sin of x, correct, right? So very easy. Remember, in general terms, the derivative of cos of bx क्या आना चाहिए? So minus sin of bx multiplied by x के साथ जो होगा वो multiplied। x के साथ जो होगा मतलब एनी कांस्टेंट टर्म जो होगा वो। सो
इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल फॉर दिस फॉर्मूला आई विल ड्रॉ अ बॉक्स फॉर दिस फॉर्मूला. सो एग्जाम्पल, suppose I need to find out the derivative of cos of 7 by 2x. So very straightforward. The derivative of cos is minus sine of 7 by 2x multiplied by x के साथ जो होगा वो that is 7 by 2. So 7 by 2 जो कोएफिशिएंट है उसको हम आगे ले सकते हैं 7 by 2. माइनस है इसलिए minus 7 by 2 sine of 7 by 2x. This is the standard way to write the expression. Okay, we'll see more next time. Sine, cos, now tan. So derivative of tan of x will be what? So derivative of tan of x is nothing but sec square x, right? And what is the derivative of general terms like tan of bx? B is a coefficient or any constant term. In that case, the derivative of tan will be sec square of bx multiplied by x के साथ जो होगा that is b in this case. Very straightforward, right? So इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे इसको? सपोज इसका एग्जांपल ऐसा है कि सपोज आई नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ tan of 9x. So what will be the derivative of this expression? So just try to calculate, try to solve this numerical on your rough notebook. Okay, so differentiation of tan will be sec square of 9x multiplied by coefficient is 9. So I can write in a standard format as 9 sec square of 9x. Okay, so I will give you some homeworks in order to practice these problems. Suppose I need to find out derivative of sine of 4x. This is first problem. Second problem is if y is given as y that is equal to tan of 49x, then find y dash equal to what? So these two are homework for you. So try to solve these questions and I will discuss these problems in the next session. Thank you for watching us. So don't forget to subscribe this channel and don't forget to share this video with your colleagues. Thank you for watching us. Thank you.